नमस्कार। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रांची के वीआईपी इलाके कहे जाने वाले डोरंडा थाना क्षेत्र के आइलेक्स मॉल के ठीक सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त देखिए हम घटनास्थल पर हैं। यहीं पर जिस व्यक्ति को गोली मारी गई उसकी गाड़ी खड़ी थी और बगल से बाइक सवार आए और तड़ातड़ अंधाधुंध फायरिंग की और जिसमें कि उनकी मौत हो गई। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ से उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर मौत हो गई है। अभी हटिया के एएसपी और तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि और ये यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर कई ट्रैफिक के जवान को लगाया गया है कि ताकि भीड़ भाड़ नहीं लगे। तमाम पुलिस के जवान और पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, छानबीन कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गोली मारने वाले अपराधियों में कौन लोग शामिल थे। अब तक जो पता चल पाया है उसके अनुसार जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उसका नाम अल्ताफ है, वह डोरंडा का ही रहने वाला है। फिलहाल वह नगरी में रहता था और ज़मीन का काम करता था, यानी कि ज़मीन के कारोबार में ही यह गोली चली है। हालांकि विस्तृत इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन जिसे गोली लगी है अल्ताफ, जो पहले डोरंडा में रहता था और फिलहाल नगरी में रहता है, उसके परिजन जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 49 की पार्षद के साथ कोई विवाद चल रहा था। हालांकि उस विवाद से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी रांची के वीआईपी इलाके में जिस तरह से यह घटना घटी है, अब पूरे सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आप देखिए ये जो सड़क है, ये हीनू के तरफ से डोरंडा की तरफ जो सड़क जाती है और यहाँ आइलेक्स के ठीक सामने यहीं पर करेटा गाड़ी पर वह बैठे हुए थे और उसके ठीक बगल में बाइक पर सवार यहाँ पर अपराधी पहुँचे और तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। जो यहाँ पर मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि 6 से 7 राउंड गोली चली है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपराधी थे वह कितनी तैयारी से आए हुए थे। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अपराधी किस बाइक पर सवार थे और यहाँ पर घटना को अंजाम देने के बाद वह किधर भागे, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि डोरंडा की तरफ वह भागे और पुलिस उन्हें अब तक पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है। अभी डोरंडा के इंस्पेक्टर और हटिया के एएसपी और तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और छानबीन करने में जुटे हैं। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, कहा जाता है कि वीआईपी इलाका है क्योंकि बगल में हाई कोर्ट है और इसी के ठीक बगल में कई मंत्रियों का आवास है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह किसी एक व्यक्ति को अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजमी है और यही वजह है कि कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। और आज का दिन बेहद अहम भी है क्योंकि आज रमेश बैस राजभवन में शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल के रूप में झारखंड के नए गवर्नर वह बने हैं। अब देखिए एएसपी यहाँ से अब गुजरे और सड़क के उस पार उनकी गाड़ी लगी है। अभी सिटी एसपी सौरभ पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस फोर्स के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो घटनास्थल का आप निरीक्षण करेंगे और जानकारी लेंगे। तो जो स्थिति आप देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर देखिए जो सिटी एसपी खड़े हैं उसके ठीक नीचे यहाँ पर गाड़ी के शीशे चकनाचूर होकर बिखरे हुए हैं। तो इन स्थिति को देखकर और तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि खुलेआम दिन के करीब 12 बजे यहाँ पर अपराधी 12:30 बजे पहुँचते हैं और करेटा पर एक व्यक्ति आराम से था और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं जिसमें कि उसकी मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ से जो जिस अल्ताफ की गोली लगी है उसे आनन फानन में यहाँ से ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने अस्पताल पहुँचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी जिस पर गोलियाँ चली है, जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं वह बताते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से छलनी हो गई थी और जब यहाँ पर पुलिस के जवान और डोरंडा थाने की पुलिस पहुँची तो गाड़ी को फिलहाल डोरंडा थाना ले जाया गया है। लेकिन अभी रांची के सिटी एसपी, हटिया के एएसपी और तमाम पुलिस के पदाधिकारी पहुँचे हैं और वह जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये घटना घटी उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो है HD न्यूज़ की संवाददाता गौरी पहुँची थी। गौरी, क्या देखे थे आप?
जब मैं यहाँ पहुँची तो मैं देखी कि क्रिएटा गाड़ी लगा हुआ था और उसके अंदर जो अपराधी ने जिसे गोली मारी है वो व्यक्ति अंदर पड़ा हुआ था। उसके मोबाइल बगल में थे और 4-5 गोली जो है वो उससे लगी हुई थी। उसके फ्रंट शीशे में एक गोली थी और जो साइड जो मिरर था उसमें 3-4 गोली के निशान थे, जिससे कि वो शीशा पूरा टूटा हुआ था और वो जो है वो मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी। फिर ये जो गोली मारा गया उस समय आप थे, आपके सामने घटना घटी? नहीं, एक्चुअली मैं जब जस्ट पार्क की अपनी गाड़ी तो वो बुलेट पे सवार जो 2 शख्स थे वो जा चुके थे। जो अपराधी थे वो बुलेट पर सवार हुए? जी। आप देखे दोनों को? हाँ, दोनों को मैंने जाते हुए देखा। नंबर नोट कर पाए? नहीं, मतलब थोड़ा हड़बड़ में थोड़ा सा गोली की आवाज आपने सुनी? हाँ, मतलब शोर शराबा गाड़ी भी जा रहा था तो थोड़ा सुनना ये था, लेकिन हाँ 3-4 गोली बहुत दोनों जो बुलेट पर सवार थे हेलमेट पहने थे, चेहरा में कुछ बांधे हुए थे? हाँ, पूरा फेस को कवर किया हुआ था उन्होंने और हेलमेट लगाए हुए थे और कुछ बहसी चल रही थी और उसके बाद 3-4 गोली मारकर वो लोग फरार हो गए। गोली मारने के बाद जो अल्ताफ को गोली मारे उससे बहस भी किए या उसके साथ? बहस हो रही थी क्योंकि मैंने भी जब पूछताछ करने की कोशिश की तो जो वहाँ पे आई विटनेस थे उन्होंने कहा कि कुछ बहसा बहसी लोग की पहले से ही चल रही थी और उसके बाद मतलब 3-4 मिनट जैसा बातचीत हुआ था और उसके बाद फिर गोली मारकर वो लोग फरार हो गए। तो देखिए ये HD न्यूज़ की संवाददाता गौरी है, जब ये घटना घटी वो यहीं पर मौजूद थी। इनके ठीक पहुंचने के बाद गोली चली और इनके सामने अपराधी जो है बुलेट पर सवार होकर फरार हुए, क्योंकि उससे पहले जो हम जानकारी दे रहे थे बता रहे थे कि बुलेट पर सवार होकर जो अपराधी हैं वह फरार हुए हैं। ये जानकारी हम नहीं दे पा रहे थे कि आखिर अपराधी किस चीज़ पर सवार होकर फरार हुए थे, बस इतनी हमें जानकारी थी कि बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे। लेकिन जैसा कि गौरी ने बताया कि बुलेट पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे और इन्होंने अपने आंखों से देखा है, तो पुलिस को अब कई साक्ष्य मिल चुके हैं। अब देखिए अभी ये सिटी एसपी पेंटालून्स के इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि आसपास वो देख रहे हैं कि CCTV कैमरा कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। इधर जहाँ पर गोली मारी गई है मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत गोली मारी गई है। आसपास कहीं CCTV कैमरा नहीं दिख रहा है। जहाँ पर घटना घटी है उसके ठीक सामने कुछ दुकान है, हो सकता है कि उस दुकान में CCTV कैमरा हो, लेकिन उसका रेंज सड़क के इस तरफ है या नहीं यह फिर देखने वाली बात होगी। CCTV फुटेज के आधार पर या फिर इसके आगे जब अपराधी भागे होंगे तो पुलिस क्या कुछ रिकॉर्ड कर पाई वह हम ज़रूर जानने की भी कोशिश करेंगे। तो इन तस्वीर और यहाँ के हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। एक ही समय जब राजभवन में राज्यपाल शपथ लेने वाले होते हैं उससे कुछ ही किलोमीटर पर दूर अपराधी जो है एक व्यक्ति को अंधाधुंध फायरिंग कर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो अब देखना होगा कि जब पुलिस के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो इस मामले में क्या कुछ जुटा पाते हैं। एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि हीनू से डोरंडा की तरफ सड़क जाती है और ठीक यहीं पर गोली मारी गई है। अभी पुलिस के तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं और वह यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो गोली मारने वाले अपराधी थे वह कौन थे। अब तो इतना लगभग साफ हो गया है कि बुलेट पर सवार होकर आए थे और रणनीति के तहत आए थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। और गोली मारने के बाद जैसा कि गौरी ने बताया, उन्होंने देखा कि अपराधी और अल्ताफ के बीच कुछ बहसा-बहसी भी हुई। जैसा कि कई लोग बता रहे हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ ही विवाद है। अब विवाद हालांकि किस ज़मीन से जुड़ा हुआ है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और यही साफ करने के लिए यहाँ पर तमाम पुलिस के पदाधिकारी पहुँचे हैं, सिटी एसपी पहुँचे हैं, ASP पहुँचे हैं और वह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में किसकी संलिप्तता है। जो लोग इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे, क्या उनकी सामने से संलिप्तता थी या फिर उन्हें हायर कर लाया गया था सिर्फ गोली मारने के लिए। लेकिन इतना तो साफ है और यह बिल्कुल सत्य है कि आज यानी कि बुधवार को राजधानी रांची में दिन दहाड़े एक VIP इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये जो पूरा इलाका है पुलिस से अक्सर भरा रहता है, चाहे वो हीनू चौक का हो, डोरंडा चौक का हो, और तमाम ट्रैफिक पोस्ट में भी पुलिस के कई जवान जो है तैनात रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर गोली मारने के बाद जिसे गोली मारी गई उससे बहस करने के बाद और यहाँ से आराम से अपराधी जो है फरार हो जाते हैं और पुलिस नहीं पकड़ पाती है। अभी हालांकि अब जब यहाँ पर तमाम पुलिस के पदाधिकारी पहुँचे हैं तो फिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह भी देखने वाली बात होगी। ये एक बार फिर से हम देखिए घटनास्थल दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर शीशे कांच के जो है टुकड़े बिखरे हैं।
क्योंकि क्रेटा, जिस क्रेटा गाड़ी में बैठे थे आगे वाले सीट में, जैसा कि बताया जा रहा है, और उन्हें जो गोली मारी गई चूँकि शीशा बंद था और उसके बाद ये तमाम कांच के टुकड़े यहाँ पर बिखरे हैं। जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी पर वह बैठे थे, वह पूरी तरह से छलनी हो गई और गाड़ी से उन्हें आनन फानन में घटना के बाद उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी कि आज की घटना में अल्ताफ नामक युवक की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। एक नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग करने के बाद उसकी हत्या की गई है। तो पुलिस के सामने अब ये चुनौती है कि वह जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े और यह पता कर सके कि आखिर किस जमीन के विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। आपको जैसा कि पता है कि राजधानी रांची का जो ये पुराना इतिहास रहा है कि ज़मीन के विवाद में अक्सर यहाँ की धरती खून से लाल होती रही है। तो अब जिस तरह से यह घटना घटी है, इस मामले में पुलिस को क्या कुछ हाथ लगता है और क्या कुछ नया पता चलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। हम फिर नए अपडेट के साथ आपके साथ लाइव जरूर आएंगे। शुक्रिया।